गुरुपुरब के इस अवसर पर खासी कहानी में लेकर आए हैं हम गुरु नानक जी से संबंधित एक नई कहानी। कहानी का नाम है चार वचन। एक समय की बात है, एक गांव में एक लुटेरा रहता था। नाम था भूमि। भूमि की आदत थी गांव के आसपास के घरों में चोरी चकारी करना और बस इन चोरियों से ही अपना जीवन यापन करना। गांव के लोग जब भी भूमि से मिलते तो उसे कहते, भूमि कुछ काम धंधा कर, भला इन चोरी चकारी से कब तक अपना पेट भरेगा। मेहनत की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। पर भूमि को ये बात समझ ना आती। भूमि केवल एक ही बात कहता, मैं तो बचपन से लेकर अब तक ऐसे ही बड़ा हुआ, मानो चोरी करना तो मेरे अब खून नहीं है। मेहनत और काम मेरे बस की बात नहीं, तो ये ज्ञान मुझे ना दो। अब भूमि को कोई समझाता भी तो क्या। लेकिन एक दिन गांव में पधारे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के आगमन से पूरा गांव प्रसन्न था। हर कोई चाहता था कि गुरु नानक जी जैसे महान व्यक्ति उनके घर आए और उनके आदर सत्कार का मौका हर एक व्यक्ति को मिले। और क्या इस अवसर की प्राप्ति के लिए भूमि पीछे रहता। भूमि भी जा पहुंचा गुरु नानक जी के पास और कहा, गुरु नानक जी, मैं चाहता हूँ आप जैसे महान पुरुष मेरे घर भी पधारे, मुझे भी आपकी आदर सत्कार का मौका मिले। लेकिन गुरु नानक जी ने भूमि की ओर देखा। वह भूमि के सभी कर्मों से वाकिफ थे। उन्होंने भूमि से कहा, भूमि, तुम जो काम करते हो मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। तो तुम्हारे घर आना मुझे ठीक नहीं लगता। भूमि ने कहा, पर मैं दिल से आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। गुरु नानक जी ने भूमि की ओर देखा और सोचा और भूमि से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, लेकिन केवल तब जब तुम मुझे 4 वचन दोगे। अब सोचने की बात है, ये 4 वचन कौन से हैं? भूमि ने कहा, ठीक है, आप बताइए, यदि संभव हुआ तो जरूर मैं इन चारों वचनों का पालन करूंगा, लेकिन आपको अपने घर बुलाने का ये अवसर मैं जाने नहीं दे सकता। गुरु नानक जी ने कहा, ठीक है, और अपना पहला वचन भूमि को बताया। गुरु नानक जी का पहला वचन था कि आज से तुम किसी भी गरीब के घर चोरी नहीं करोगे। उनके पास पहले ही जो है वो बेहद कम है, उनके घर चोरी करना ठीक नहीं। गुरु नानक जी के वचन को जब भूमि ने सुना तो पहली बार भूमि ने विचार किया कि आज से पहले तो मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं जिसके घर चोरी कर रहा हूँ वो अमीर है या गरीब। भूमि ने सोचा, लेकिन गरीब के घर चोरी नहीं करूंगा तो इसका मतलब है मैं किसी अमीर के घर चोरी करूंगा। ठीक है, किसी गरीब के घर चोरी करके मैं ज्यादा से ज्यादा पा भी क्या लूंगा। बात पे दम था। भूमि ने कहा, ठीक है, मैं किसी गरीब के घर आज से चोरी नहीं करूंगा। गुरु नानक जी ने अपना दूसरा वचन अब भूमि को बताया। दूसरा वचन था कि आज से तुम केवल सच कहोगे। भूमि के लिए ये वचन थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन भूमि गुरु नानक जी को दिल से अपने घर बुलाना चाहता था, इसलिए ये दूसरा वचन भी उसने गुरु नानक जी को दे डाला। अब बारी आई तीसरे वचन की। ये तीसरा वचन क्या था? गुरु नानक जी ने भूमि से कहा कि तुम किसी के भी घर पर यदि भोजन खाते हो तो उसके घर कभी भी चोरी नहीं करोगे। भूमि ने सोचा, ठीक है, ये वचन इतना मुश्किल नहीं, मुझे जिसके घर चोरी करनी है मैं उसके घर खाना कभी खाऊंगा ही नहीं। अब भूमि ने पूछा, आप अपना अंतिम और चौथा वचन मुझे बताइए। गुरु नानक जी का चौथा और अंतिम वचन था कि आज के बाद कभी भी तुम अपने सिर लगा इल्जाम किसी और के सिर लगने नहीं दोगे। भूमि ने सोचा, इस वचन में भी शायद ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा, इसलिए चौथे वचन पर भी उसने हामी भर दी और परिणाम स्वरूप गुरु नानक जी को अपने घर बुलाया। उस रात भोजन गुरु नानक जी और भूमि ने साथ में ही किया भूमि के घर। गुरु नानक जी जैसे ही भूमि के घर से प्रस्थान किए, भूमि ने अपनी तैयारी शुरू की। किस चीज की? चोरी की। भूमि ने अपना बोरा उठाया और घर से बाहर निकल के सोचा, गुरु नानक जी के वचन के अनुसार अपने किसी गरीब के घर चोरी नहीं कर सकता, अर्थात
मुझे किसी अमीर के घर भी चोरी करनी होगी। गांव में सबसे अमीर कौन है? इस सोच में डूबते हुए उसे अचानक याद आया, गांव में सबसे अमीर तो राजा ही है। महाराज के घर क्यों ना आज चोरी की जाए। महाराज के महल जाकर अब चोरी करने की योजना भूमि मन ही मन में बनाने लगा। जैसे ही महाराज के महल के द्वार के पास भूमि पहुंचा, भूमि ने देखा महाराज के महल के बाहर कुछ पहरेदार खड़े हैं। अब भला इन पहरेदारों को चकमा देकर कैसे निकला जाए। भूमि ने सोचा, जैसे ही पहरेदारों की नजर चुकेगी वह चुपके से द्वार से अंदर महल में प्रवेश कर लेगा। पहरेदारों की नजर द्वार की ओर से चुकी नहीं कि भूमि धीरे धीरे महल में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। लेकिन राजमहल के पहरेदार क्या उनकी नजर चूक सकती थी? नहीं। उन्होंने भूमि को पकड़ लिया और पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को राजमहल में क्यों आए? भूमि ने जैसे ही अपना जवाब देना चाहा, उसके मन में गुरु नानक जी का दिया हुआ दूसरा वचन याद आया, आज से तुम केवल सच कहोगे। भूमि पहरेदारों से झूठ कह नहीं सकता था, इसलिए भूमि ने सब कुछ सच सच बता दिया। मैं एक चोर हूँ और राजमहल में चोरी करने आया। भूमि की ये बात सुनकर पहरेदार हंस दिए और सोचने लगी, भला कोई चोर अपने मुंह से तो ये कहेगा नहीं, हो ना हो तो महाराज के कोई खास मित्र या कोई खास जानने वाले हैं जो हमसे मजाक कर रहे हो। महाराज के मित्रों की अक्सर आदत ऐसी ही है। ये बात सुनकर पहरेदारों ने भूमि को अंदर जाने दिया। भूमि ने अंदर जाके सोचा, मैंने तो सब कुछ सच कहा। सच कहने पर क्या ऐसा हो सकता है कि जो हम चाहें हमें वो मिल जाए? भूमि ने सोचा, अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ और चोरी की योजना बनाता हूँ। भूमि आगे बढ़ा। आगे जाते जाते उसने देखा कि महल में अलग अलग सुंदर महंगी तस्वीरें और कई सारे सुंदर सोने चांदी आदि के पात्र यानी बर्तन लगे। भूमि ने एक एक करके वो सारा सामान अपने बोरे में भरना शुरू किया और सारा सामान भरकर बोरे को अपने कंधे पर लाद लिया। भूमि ने सोचा, यदि इतना बड़ा बोरा लेकर मैं राजमहल के मुख्य द्वार से बाहर निकलूंगा तो आसानी से पकड़ा जाऊंगी, यानी मुझे किसी और जगह से बाहर जाना होगा। भूमि ने विचार किया और योजना बनाते हुए सोचा, यदि मैं दरबार से होता हुआ रसोई घर के पास जाकर रसोई घर की खिड़की से बाहर निकल जाऊं, ये उपाय सही है। भूमि धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही रसोई घर के पास पहुंचा, भूमि को एक सुगंध आई, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की सुगंध। राजमहल की रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन ना हो, ये तो हो नहीं सकता था। लजीज व्यंजनों को देखकर भूमि से रुका नहीं गया और एक एक करके भूमि सारे व्यंजन खाता गया। जैसे ही भूमि ने आखिरी निवाला अपने मुंह में रखा, भूमि को गुरु नानक जी को दिया हुआ तीसरा वचन याद आया। तीसरा वचन, जिसके घर का अन्न या भोजन वह खाएगा उसके घर चोरी नहीं करेगा। अब परिणाम स्वरूप भूमि महल से चोरी नहीं कर सकता था। भूमि ने वो बोरा वहीं छोड़ा और चुपचाप बिना कुछ चोरी किए महल से बाहर चला गया। सुबह हुई, महाराज उठे। महाराज अपने महल का दौरा करने बाहर निकले। महाराज की नजर जब रसोई घर में पड़ी तो महाराज ने देखा कि क्या रसोई घर में बर्तनों से भरा एक बोरा रखा है, जिसमें कुछ और भी कीमती सामान है जो राजमहल की अलग अलग जगह से उठाया गया है। हो ना हो ये किसी चोर का काम होगा, महाराज समझ गए और तुरंत पहरेदार के पास पहुंचे और उनसे पूछा, क्या कल रात को कोई राजमहल में चोरी करने आया था? पहरेदारों ने सोचा, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं आया जिस पर उन्हें शक हो। पहरेदारों ने राजा से कहा कि महाराज, जितना हमें पता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। महाराज ने कहा, हो ना हो कोई तो है जो गांव में राजमहल में चोरी करने की योजना बना रहा है। फौरन अभी गांव जाओ और उस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ। राजा का आदेश पहरेदार कैसे ना मानते। पहरेदार आगे बढ़े और गांव में पहुंचे। पहरेदारों ने एक एक व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। पहले तो उन्होंने बातचीत की, पूछना चाहा, लेकिन
राजा का आदेश था कि चोर को पकड़ कर ही लाना है। धीरे धीरे उनकी ये परेशानी बढ़ती गई क्योंकि चोर को वो पकड़ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे पहरेदारों ने लोगों को मारना और पीटना शुरू किया, उनसे सच उगलवाने के लिए। गांव वालों की ये दशा जब भूमि ने देखी तो उसे गुरु नानक जी का दिया हुआ चौथा वचन याद आया कि अपने सिर पर लगा इल्जाम कभी वह किसी और के सिर लगने नहीं देगा। उसके द्वारा की जाने वाली चोरी का इल्जाम कहीं ना कहीं दूसरों के सिर ही तो लग रहा था। तभी तो पहरेदार उन्हें पीट रहे थे, मार रहे थे। इसमें उन मासूमों की शायद कोई गलती नहीं। भूमि को ये याद आया कि अपने चौथे वचन के हिसाब से उसे सब कुछ सच सच पहरेदारों को जाकर बता देना चाहिए। भूमि पहरेदारों के पास गया और जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। पहरेदारों ने बिना देरी किए भूमि को उठाया और साथ ले गए महाराज के पास। महाराज के पास पहुंचकर भूमि ने सब कुछ महाराज को बता दिया। महाराज ने भूमि से पूछा, तुमने राजमहल ही क्यों चुना चोरी के लिए? भूमि ने कहा, गुरु नानक जी को मैंने वचन दिया था कि मैं किसी भी गरीब के घर चोरी नहीं करूंगा, और गांव में आपसे अधिक अमीर है भी कौन? महाराज ने फिर पूछा, तुम्हें महल में प्रवेश खाने से मिल कैसे गया? भूमि ने बताया, मैंने अपने दूसरे वचन के हिसाब से सब सच सच पहरेदारों को बता दिया था। पहरेदारों को मेरी बात पर यकीन ना हुआ। उन्होंने मुझे आपका कोई मित्र या खास संबंधी समझा और मुझे अंदर आने दिया। महाराज ने फिर पूछा, जब सब कुछ चोरी कर ही लिया था तो सब लेकर क्यों नहीं गए? भूमि ने कहा, दरअसल आपकी रसोई घर से मैंने भोजन खाया और अपने तीसरे वचन के कारण मैं आपके घर से अब कुछ चोरी नहीं कर सकता था। महाराज अब तक भूमि की बातों से बहुत प्रसन्न हो चुके थे। महाराज ने अपना अंतिम सवाल पूछा, जब इस पूरी परिस्थिति से तुम बाहर निकल ही चुके थे तो सभी बातों को सबके सामने आकर तुमने सच क्यों बता दिया? तुमने अपनी गलती को खुद से आकर पहरेदारों के सामने क्यों मान लिया? भूमि ने कहा, यही था मेरे गुरु को दिया हुआ मेरा चौथा और आखिरी वचन कि अपने सिर पर लगा इल्जाम मैं किसी और के सिर लगने नहीं दूंगा। महाराज भूमि और भूमि के गुरु गुरु नानक जी से बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने कहा, भूमि, तुम्हारी इस सच्चाई के कारण, अपने गुरु को दिए वचन के कारण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यूं ही अब जाने देता। भूमि ने कहा, महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन गांव के इन मासूम लोगों का जो नुकसान हुआ उसका क्या? महाराज ने कहा, उनके लिए दवा और उपचार का इंतजाम मैं करूँगा और अपने पूरे गांव के लिए मैं आज एक दावत का आयोजन भी करूँगा, जिसमें भूमि तुम्हें भी आना है। भूमि और सभी गांव वाले महाराज द्वारा आयोजित दावत का हिस्सा बने। तभी वहां भूमि ने सोचा कि गुरु नानक जी ने मुझे 4 वचन दिए। उन चारों वचन के कारण आज मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने कितना ही कुछ करना चाहा, पर लेकिन फिर भी सच्चाई, ईमानदारी के कारण मैं हर परिस्थिति से बाहर निकलता गया। इसी समय पर भूमि ने अपना 5वां और आखिरी वचन दिया। भूमि ने पूरे गांव वालों के सामने कहा, मैं नहीं जानता गुरु नानक जी इस समय पर कहाँ हैं, कैसे, लेकिन मैं अपने गुरु को अपना 5वां और अंतिम वचन स्वयं देना चाहता हूँ, और वो वचन है कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा।